हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम जी के, करंट अफेयर्स एंड साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो किस अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो सही उत्तर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd को लाया गया था 1976 में। यहाँ पे 4 और 2 को जोड़ेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। अगर बात करें 44th अमेंडमेंट एक्ट की तो ये लाया गया था 1978 में। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये आते हैं आर्टिकल 51A में, संविधान के पार्ट 4A में, ठीक है। अ फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ। तो एक फ्यूज़ वायर किसका बना होता है? तो ये टीन एंड लीड यानी कि जो टीन SN एंड लीड PB इसके अलॉय यानी कि मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। मौसिन राम इज़ लोकेटेड ऑन विच हिल्स ऑफ मेघालय। तो खासी हिल में मौसिन राम स्थित है और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है? तो मौसिन राम में मेघालय में स्थित है। तो मेघालय में 3 हिल्स है, गारो, खासी एंड जयंतिया, ठीक है। तो ये तीनों याद रखेगा। तो मौसिन राम ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो खासी हिल्स में। गुरु शिखर पीक लोकेटेड इन विच स्टेट। तो राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर पीक और ये हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज का। GST काउंसिल कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो GST काउंसिल ये आते हैं आर्टिकल 279A के तहत, मतलब 279A में आते हैं GST काउंसिल। अगर बात करें GST काउंसिल तो इसकी अध्यक्षता की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एंड प्रेजेंट टाइम कौन है? तो निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है। तो इसमें हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। कहाँ पे? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो मॉडरेटर क्या होता है? तो इसका काम होता है जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उसके स्पीड को कम करना। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज़ टेकन। तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो सही उत्तर है USA के, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री का हम देख लेते थोड़ा सा। तो USA से हमने क्या क्या लिया है? तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक हैं और यह पार्ट 3 में है भारतीय संविधान के, ठीक है। तीसरा है जुडिशियल रिव्यू। तो ये तीनों हमने कहाँ से लिए हैं? तो USA से। ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप एंड रूल ऑफ लॉ। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा है जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस। कौन कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा का जो जॉइंट सिटिंग होता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। और ये जॉइंट सिटिंग का प्रोसेस ये किस में दिया है? तो आर्टिकल 108 में। कुछ अलग कंट्री हैं जैसे कि आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। USSR यानी कि रसिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। फ्रांस से लिया है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगला क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट था राजस्थान के नागौर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। ओरिजिन ऑफ नर्मदा एंड सोन रिवर। तो नर्मदा एंड सोन रिवर की ओरिजिन है यानी कि उद्गम स्थल है अमरकंटक। विच डिजीज़ इज़ काउज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग। तो कुत्ते के काटने से कौन सा डिजीज़ होता है? तो रेबीज़ होता है और रेबीज़ के कारण हाइड्रोफोबिया होता है यानी कि पानी से डर लगने लगता है, ओके। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C। तो विटामिन C का बेस्ट सोर्स है आंवला। इन विच हाउस इज़ द मनी बिल फर्स्ट टेबल। तो पहली बार मनी बिल को कहाँ पे पेश किया जाता है? किस हाउस में?
तो लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में मनी बिल को पेश किया जाता है, उसके बाद फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, तो मनी बिल को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ द लीडिंग आयरन ओर प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा आयरन ओर को प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है, तो यह है ओडिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू। तो इलेक्ट्रिक मोटर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस इज़ द जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो ब्रह्मोस मिसाइल ये जॉइंट वेंचर है इंडिया एंड किसका, रसिया का। ओके, एंड पहला ब्रह्मोस ऑर्डर ये मिला था फिलीपींस से। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है, पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यानी कि UNDP के द्वारा। ठीक है, एंड इसमें इंडिया की रैंक है 131 और टॉप करा था नॉर्वे ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल एट सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल टाइटल जीती है PV सिंधु। तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। PV सिंधु टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। एंड द लास्ट मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो लास्ट मीटिंग कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन है व्हेन वाज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1526 में बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फाउट। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1556 में यानी कि 1556 में बिटवीन अकबर एंड हेमू। इसमें अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, व्हेन वाज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट। तो पानीपत का तीसरा युद्ध यह हुआ था 14 जनवरी 1761 में बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा। तो इसमें अब्दाली की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज बैटल ऑफ प्लासी फाउट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी अंडर रॉबर्ट क्लाइव। तो इसमें ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और इसमें सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। तो ये कब हुआ था, तो 1757 में। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज बैटल ऑफ बक्सर फाउट। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, तो 1764 में बिटवीन ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे हेक्टर मुंडो एंड कंबाइंड फोर्स ऑफ मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, शुजाउद्दौला अवध के नवाब एंड शाह आलम द्वितीय मुग़ल एम्पायर। और इसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हु इज़ करंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम भारत के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। तो ये हैं AK सूद और इन्होंने रिप्लेस करा था K विजय राघवन को। फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रन टोटली ऑन सोलर एनर्जी। तो पूरी तरह से सोलर एनर्जी में चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में स्थित है। फुल फॉर्म ऑफ MIC और ये MIC भोपाल गैस ट्रेजरी से रिलेटेड है और ये हुआ था 1984 में। तो MIC इसका फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनेट। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट। तो वाटर का घनत्व सबसे ज़्यादा कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप इन। तो दुनिया का एकमात्र और पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये खोला गया है गुजरात के जामनगर में। तो इसको सेटअप किया गया था आयुष मिनिस्ट्री एंड WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज लेबर डे सेलिब्रेटेड। तो हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अगला क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
तो इसके लेखक है दादा भाई नेरोजी और इनको ग्रेट ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिम्स्टेक समिट 2022 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? तो बिम्स्टेक समिट 2022 इसको होस्ट करा था श्रीलंका ने। हु वाज अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी कि CEU ओपन सोसाइटी प्राइज? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था के शैलजा को, जो कि केरला से हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंडियन म्यूजियम एक्ट केम इनटू फोर्स? तो इंडियन म्यूजियम एक्ट ये आया था 1910 में। विच गैस इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स? तो किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है जब वनस्पति घी को बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल से? तो यह है हाइड्रोजन, ठीक है। एंड विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन मेकिंग वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स? तो यहाँ पे किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। एंड किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह है निकेल, ठीक है, Ni निकेल। अगला क्वेश्चन है विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कॉटन इन इंडिया? तो भारत में कॉटन के कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल सबसे बेस्ट है? तो रेगुर सॉइल, जिसको हम ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। वेयर इज़ लोनार लेक लोकेटेड? तो लोनार लेक ये कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5? तो किस स्टेट में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है? तो उत्तर है मिज़ोरम, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? तो फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के जवाहरलाल नेहरू। द वेलोसिटी ऑफ द विंड इज़ मेजर्ड बाय? तो विंड यानी कि हवा की वेलोसिटी मेज़र किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यून टैब स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच स्टेट या फिर यूटी? तो सही उत्तर है लद्दाख। तो इस स्कीम के तहत टैबलेट्स को बांटा जाता है स्टूडेंट्स के बीच। हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2022 इंडिया ओपन चैम्पियनशिप? तो इंडिया ओपन चैम्पियनशिप 2022 में मेंस सिंगल टाइटल जीता था लक्ष्य सेन और इन्होंने हराया था लो किन यू को, जो कि सिंगापुर से हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड? तो मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। बेसिक यानी कि क्षारीय। वहीं पर अगर बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि CO2 है ना, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है और इसका नेचर होता है एसिडिक। मेटल ऑक्साइड जैसे कि MgOH का होल 2, तो ये मेटल ऑक्साइड है ना, एंड इसका नेचर होगा बेसिक यानी कि क्षारीय। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया? तो भारत में गन्ने की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। हु इज़ द प्रेजेंट CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो मुर्मू है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि प्रेजेंट टाइम CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट? तो ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है? तो गुजरात में। तो जी से ग्राउंड नट एंड जी से गुजरात याद रख सकते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? तो 101st। अगला क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड एज सुसाइडल बैग? तो आत्मघाती बैग के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा कैन डिले फाइनेंस बिल सेंट बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ? तो जब फाइनेंस बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है लोकसभा के द्वारा, तो राज्यसभा मैक्सिमम कितने दिनों तक रख सकता है? तो 14 डेज़ के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज अबोलिश्ड बाय विच अमेंडमेंट? तो किस अमेंडमेंट के तहत जो एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता था लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, इसको अबोलिश कर दिया गया है यानी कि हटा दिया गया है? तो यह था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट इज़ रिलेटेड टू? तो एलिसा टेस्ट ये किससे रिलेटेड है? तो ये एड्स से रिलेटेड है। तो एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है
और एड्स ये HIV वायरस के कारण होता है। तो एड्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। तो कौन सा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों होता है, तो यह है पेंक्रियाज, जिसका हिंदी होता है अग्नाशय। हु इज़ द करेंट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो भारत में प्रेजेंट टाइम लोकपाल कौन है, तो प्रदीप कुमार मोहंती। एंड पहले लोकपाल कौन थे, तो PC घोष। फॉर द मायोपिक आई द डिफेक्ट इज़ क्योर्ड बाय विच लेंस। तो जिनको मायोपिक यानी कि शॉर्ट साइटेड हैं उनके लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो शॉर्ट साइटेड के लिए कॉनकेव लेंस का। ठीक है, तो शॉर्ट साइटेड यानी कि मायोपिया, तो इसमें नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को मतलब अच्छे से दिखता है, ठीक है, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है उसको साफ साफ नहीं दिखता है। हु डिस्कवर्ड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसकी खोज करी थी माइकल फैराडे ने। कूनो नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कूनो नेशनल पार्क ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। एंड रिसेंटली इंडिया एंड नामीबिया के बीच MOU साइन किया गया था, जिसमें 8 नामीबियन चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अ कट डायमंड साइंस ड्यू टू। तो एक कटा हुआ डायमंड बहुत ज़्यादा चमकता है, किसके कारण, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या है, तो ड्राई आइस ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी रीजनरेट्स इटसेल्फ। तो ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट है जो खुद को रीजनरेट्स कर सकता है, तो ये लीवर है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं यकृत। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मॉडल ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान। तो फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से लेकर 1956 तक था और इसका मॉडल का नाम था हैरोल्ड डोमर मॉडल। क्विनिन जो कि एक मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। तो क्विनिन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो क्विनिन का एक्सट्रैक्शन कहाँ से होता है, तो बार्क ऑफ द सिंकोना। तो सिंकोना जो एक ट्री है, इसके बार्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्विनिन को और इसका इस्तेमाल मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन। तो अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को किस पर मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल में। अगला क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। तो लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया था बहादुर शाह द्वितीय। व्हेन वाज द रोलेट एक्ट पास्ड। तो रोलेट एक्ट ये पास किया गया था 1919 में। पेरियर रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट। तो पेरियर रिवर ये किस स्टेट से पास होता है, किस स्टेट से बहती है, तो केरल से, और ये केरल की लॉन्गेस्ट रिवर है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। एंड 2021 में इसकी थीम थी कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये रिलेटेड है ओजोन से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था टू स्टॉप द यूज़ ऑफ ODS यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि AC या फिर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ग्रांट्स पावर टू इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को कौन सा आर्टिकल किसी भी 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करने का पावर देता है, तो आर्टिकल 231। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट कंट्रीज टू रिसीव वैक्सीन अंडर इंडियाज़ वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। तो भूटान एंड मालदीव्स। तो भूटान एंड मालदीव्स ये पहला 2 कंट्री था जो इंडिया से वैक्सीन रिसीव किया था अंडर इंडियाज़ वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव।
व्हेन वाज फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया। तो भारत में पहली बार रेलवे कब शुरू हुआ था? तो 1853 में, मुंबई टू थाने। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज एड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे। एंड 2021 में इसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स। इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। तो इंडिया का जो पहला कोविड-19 वैक्सीन था एनिमल्स के लिए, इसका नाम था एनोकोवैक्स और इसको डेवलप किया गया था ICAR NRCE के द्वारा, जो कि हरियाणा में स्थित है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विच विटामिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो इंडिया का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। व्हेन वाज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। नरसिम्हन कमेटी इज़ रिलेटेड टू। तो नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड है? तो बैंक रिफॉर्म से, है ना, बैंक सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है नरसिम्हन कमेटी। अगला क्वेश्चन है विच प्लानट इज़ नोन एज द अर्थ ट्विन्स। तो अर्थ के ट्विन के नाम से किस प्लानट को जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वीनस प्लानट। अगला क्वेश्चन है हु वाज इंडियाज़ फर्स्ट ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर। तो सही उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल 2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 इज़ कॉल्ड। तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है CDEC का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी यानी कि कैपिटल कब बना था? तो 1911 में। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं एंड 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये लोकेटेड है असम में और ये 1 हॉर्न राइनोस के लिए जाना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। तो नालंदा यूनिवर्सिटी इसको बनाया गया था कुमार गुप्ता के द्वारा। विच कंपाउंड इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है AgBr को यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो ये दिया गया था M.N. रॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो शुद्ध जल का pH वैल्यू होता है 7 जो कि एक न्यूट्रल होता है। अगर बात करें pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो तो वो होता है बेसिक यानी कि क्षारीय, एंड 7 से नीचे हो तो वो होता है एसिडिक यानी कि अम्लीय। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामोम इन इंडिया। तो केरल। बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बिन रिमूव्ड। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत। इन एटमॉस्फेयर द लोवेस्ट लेयर इज़। तो एटमॉस्फेयर में जो लोवेस्ट लेयर होता है ये होता है ट्रोपोस्फेयर। ओजोन यानी कि O3 इज़ फाउंड इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर। तो ये पाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। तो बॉक्साइट का लार्जर प्रोड्यूसर हैं ओडिशा।